हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये आपका लेक्चर डबली रेनफोर्स्ड बीम का है। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको 2 लेक्चर दे चुका हूं जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के हमने आपको प्रोवाइड किए। ठीक है, डबली रेनफोर्स्ड बीम और सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चन कैसा आपको दिया जाता है ये रीड करते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये जो आपका क्वेश्चन है डबली रेनफोर्स्ड बीम का, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका यूबीटीआर उत्तराखंड 2020 में पूछा गया है और बीटीयूपी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको सारे के सारे यूपी के क्वेश्चन उत्तराखंड में, उत्तराखंड के क्वेश्चन यूपी में कवर कराएंगे। ठीक है, तो सारे के, जिससे आपके क्वेश्चन और नंबर्स भी याद हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका यूबीटीआर उत्तराखंड 2020 में पूछा गया था और बीटीयूपी में 2016 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को यहां पर सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या डिटेल दी गई है। देखो, बीम का जो क्वेश्चन है सब में लगभग यही डिटेल आपको दी जाती है। कुछ अगर आपको डिटेल नहीं दी जाती है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में आपको यहां पर दिया क्या गया है। क्वेश्चन है आपका यहां पर दिया गया है, ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल। आपको एक सुटेबल स्केल पर ड्रॉ करनी है इसका एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन, द एल सेक्शन एंड बोथ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, द एल सेक्शन एंड बोथ क्रॉस सेक्शन व्यू नियर बाई सपोर्ट एंड मिड स्पान। जो आपको क्रॉस सेक्शन बनाने हैं, एक क्रॉस सेक्शन आपको बनाना है नियर बाई सपोर्ट के पास, एक बनाना है आपको मिड स्पान से। ठीक है, ऑफ ए डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, ये आपको ध्यान दे लेना है कि बीम कौन सी पूछी गई है, कि आपको डबली रेनफोर्स बीम के बारे में बात की गई है या सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो वो हम कैसे पता करेंगे कि ये डबली रेनफोर्स बीम है या सिंगली रेनफोर्स बीम है, उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेते हैं। आगे दिया गया विद गिवन डाटाज एंड आल्सो प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, आपको गिवन डाटा दिया गया है और आपको प्रिपेयर करके दिखाना है यहाँ पर बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं बार बेंडिंग शेड्यूल इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले सभी आपके पेपर्स में लिए। तो बार बेंडिंग शेड्यूल आपको सीख लेना है बहुत अच्छी तरीके से, प्रॉपर रूप से। ठीक, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं उसको बहुत अच्छी तरीके से रीड कीजिए, ज्ञानता के साथ अध्ययन कीजिए उसका। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया गया है साइज ऑफ बीम 300 mm इंटू 600 mm। क्लियर स्पान आपको दिया गया है 6 मीटर। बियरिंग ऑन वॉल आपको दी गई है 300 mm। मेन बार आपको दी गई है 3 नंबर्स 20 mm डाई की, जिसमें से 1 बार बेंटअप है एट L/7 पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट। ठीक, कंप्रेशन बार आपको दी गई है 2 नंबर्स आपकी 16 mm डाई की। शेयर रेनफोर्स सीमेंट आपको दी गई है 8 शेयर रेनफोर्स सीमेंट जो आपको दिया गया है 8 mm डाई का 2 लैग स्टीरअप्स 200 mm सेंटर टू सेंटर। और आपको क्लियर कवर आपको दिया गया है, कवर आपको दिया गया है 20 mm का। आप इसको क्लियर कवर और एंड कवर दोनों मान सकते हैं। तो अब समझिए यहां पर हम बात कर रहे हैं डबली रेनफोर्स बीम की। अब देखो, एक तो होती है आपकी सिंगली रेनफोर्स बीम, सिंगली रेनफोर्स बीम मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। एक होती है आपकी डबली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम में क्या डिफरेंस होता है। देखो, सिंगली रेनफोर्स जो बीम होती है, सिंगली रेनफोर्स जो बीम होती है, ऊपर आपका कंप्रेशन जोन है, नीचे आपका टेंसाइल जोन है। ऊपर आपका कंप्रेशन जोन है, ठीक है, नीचे आपका टेंसाइल जोन है, टेंसाइल जोन है। ऐसे ही आपका डबली रेनफोर्स बीम में भी होगा भाई, ऐसे ही आपका डबली रेनफोर्स बीम में भी होगा। ठीक है, ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंसाइल, ऐसे ही इसमें होगा। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है सिंगली और डबली रेनफोर्स बीम में। सिंगली रेनफोर्स बीम में क्या होता है कि आपका टेंशन जोन जो होता है उसमें आपकी टेंसाइल बार प्रोवाइड की जाती है, उसमें आपकी टेंसाइल बार प्रोवाइड की जाती है। ये जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, मेन बार आप इनको बोल सकते हो, मेन बार या टेंसाइल बार प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जबकि कंप्रेशन में, कंप्रेशन जोन में, सिंगली रेनफोर्स बीम में हम बार प्रोवाइड नहीं करते, इनको बांधने के लिए एंकर बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनको बांधने के लिए एंकर बार प्रोवाइड करते हैं। कंप्रेसिव बार हम यानी कि स्टील बार सिंगली रेनफोर्स बीम में प्रोवाइड नहीं करते। और जबकि डबली रेनफोर्स बीम में क्या होता है, आप टेंसाइल जोन में तो बार प्रोवाइड कर ही रहे हो,
टेंसाइल जोन में तो आप टेंसाइल बार या मेन बार प्रोवाइड कर ही रहे हो, इनको आप मेन बार बोल सकते हो या आप टेंसाइल बार बोल सकते हो। ठीक है, आपको कंप्रेशन जोन में भी क्या प्रोवाइड करते हो, कंप्रेशन जोन में भी आप कंप्रेसिव बार प्रोवाइड करते हो। कंप्रेशन जोन में भी 2 कर दो 3 कर दो वो अलग मैटर है, कंप्रेसिव जोन में भी आप कंप्रेसिव बार प्रोवाइड करते हो। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बार बोलते हैं, कंप्रेशन बार। ठीक है, तो ये भी मेन बार ही होती है आपकी, ये भी आपकी मेन बार ही होती है, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इनका जो डाया होता है मेन बार के इक्वली होता है, मेन बार ही होती है, इनको भी हम मेन बार ही बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि सिंगली रेनफोर्स बीम में आपकी टेंसाइल जोन में बार प्रोवाइड की जाती है, जबकि कंप्रेशन जोन में बार प्रोवाइड नहीं की जाती। डबली रेनफोर्स में आपकी टेंसाइल जोन में और कंप्रेशन जोन में दोनों में बार प्रोवाइड की जाती है। इसमें जो बार प्रोवाइड करते हैं ऊपर में एंकर बार प्रोवाइड करते हैं, और सिर्फ उनका काम क्या होता है, सिर्फ बांधने का काम होता है, और कोई वर्क उनका नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को यहां पर शुरू करते हैं। अब हम आपका बताते हैं इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल। अब हम आपका क्या बताते हैं इसमें, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना। बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल आपको निकालना है, बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में बीम का डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, बीम का डायग्राम होना चाहिए। कैसा, देखो कि एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, और दूसरी सपोर्ट इस साइड कहीं पर होगी, दूसरी सपोर्ट ये है। क्लियर है, एक सपोर्ट ये है, दूसरी सपोर्ट ये है, और ये बीम जो है, ये जो बीम जा रही है, ये इस पर सपोर्ट पर कुछ इतनी चढ़ी हुई है, इधर भी इस सपोर्ट पर इतनी चढ़ी हुई है। सपोर्ट मतलब वॉल भी हो सकती है आपकी, कॉलम भी हो सकता है। अब ये इसकी गहराई है बीम की, ये इसकी बीम की गहराई है। अब बीम को हमने कितना चढ़ा के रखा है, इतना चढ़ा के रखा है, उनके बारे में बात करेंगे। क्लियर है। अब देखो आपको क्या क्या पॉइंट्स पता होना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। जो सपोर्ट का इनर कॉर्नर होता है और दूसरी साइड का सपोर्ट का इनर कॉर्नर होता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लियर स्पान। क्या बोलते हैं, क्लियर स्पान। ये देखो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या बोलते हैं, क्लियर स्पान। अब इस सपोर्ट पर या वॉल पर जितनी बीम चढ़ी हुई है, यहां तक ये बीम इतनी चढ़ी हुई है, इसको बोलते हैं बेरिंग ऑन वॉल, बेरिंग ऑन वॉल। इस साइड भी और इस साइड भी, इस सपोर्ट पर ये बीम जितनी चढ़ी हुई है, इस सपोर्ट पर, इस वॉल पर ये बीम जितनी चढ़ी हुई है, इसको भी क्या बोलते हैं, बेरिंग ऑन वॉल, बेरिंग ऑन वॉल। यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें डालनी है मेन बार। क्या डालनी है, मेन बार। जब मैं मेन बार डालूंगा तो मैं नीचे कवर छोड़ूंगा, नीचे भी, ऊपर भी, और कॉर्नर पर भी, एंड कवर भी। नीचे क्लियर कवर, ऊपर क्लियर कवर, इधर एंड कवर और इधर एंड कवर। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि सरिये को हम बिल्कुल नीचे तो मिला कर रखते हैं। अगर सरिया आपका दिखाई देगा, अगर आपका बीम में, स्लेब में, किसी भी चीज में आपका सरिया दिखाई देगा, तो उस पर क्या आ सकता है, कोरोजन आ सकता है, जिसके कारण उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वैल्यू क्या बोलते हैं, उसकी जो एज लिमिट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे कवर रखते हैं कंक्रीट का, तो उसको हम बोलते हैं क्लियर कवर। तो मैं यहां पर क्लियर कवर छोड़ता हूं इतना स्पेस। अब ये होता है दिया हुआ है 20 mm का। क्लियर कवर छोड़ने के बाद मैंने क्या प्रोवाइड किया, यहां पर मेन बार प्रोवाइड की। और मेन बार जब मैंने प्रोवाइड की, इधर हुक प्रोवाइड किया और इधर हुक प्रोवाइड किया। मैंने बाहर तक तो नहीं लेके गया, तो जो मैं यहां पर ये स्पेस छोड़ रहा हूं, इसको बोलते हैं एंड कवर, एंड कवर। और जो ये मैंने छोड़ा है नीचे स्पेस, इसको बोलता हूं मैं क्लियर कवर। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए। अब ऊपर डालूंगा मैं कंप्रेशन बार, तो कंप्रेशन बार के लिए भी मैं क्या छोड़ूंगा, यहां पर कवर छोड़ूंगा, क्लियर कवर छोड़ूंगा, और ऐसे लेकर जाऊंगा। और साइड में मैं क्या छोड़ूंगा, यहां पर एंड कवर, और इसको बैंड कर दूंगा। और इधर भी ऐसे लेकर जाऊंगा, और इधर भी मैं
एंड कवर छोड़ूंगा और इसको बैंड कर दूंगा। ये हो गया। अब इसमें से मेन बार में से एक बेंट अप बार है, तो बेंट अप बार मैं L/7 पर ऐसे बैंड करता हूँ, L/7 पर ऐसे बैंड करता हूँ। ठीक है, L/7 क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंप्रेशन जब हम क्या निकालेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालेंगे तो वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें मैंने क्या लगाई, शेयर रेनफोर्स, यानी कि 8 mm डाई की 2 लैग स्टीरप्स प्रोवाइड की। तो स्टीरप्स मैं ऐसे दिखाता हूँ, और इनके बीच की जो स्पेसिंग ले रहा हूँ मैं कितनी ले रहा हूँ, 200 mm। इनके बीच की स्पेसिंग कितनी दिखा रहा हूँ मैं, 200 mm। तो ये आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बीम का ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाके आप बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको बीम की लेंथ तो नहीं दी, पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको बीम की लेंथ तो नहीं दी, और बीम की लेंथ कहां तक होगी, जहां तक इस सपोर्ट पर चढ़ी हुई है, इधर भी और इधर भी, यानी कि यहां से लेके यहां तक आपकी क्या है, बीम की लेंथ। ये है आपकी बीम की लेंथ, क्या, लेंथ ऑफ बीम, ये आपकी लेंथ ऑफ बीम है। अब कैसे निकालते हैं, सबसे पहला हमारा काम होता है लेंथ ऑफ बीम निकालना। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ बीम, टोटल लेंथ ऑफ बीम। टोटल लेंथ ऑफ बीम का क्या फॉर्मूला होता है, देखो, अगर इस क्लियर स्पान में मैं इधर की बेरिंग ऑन वॉल जोड़ दूं और इधर की बेरिंग ऑन वॉल जोड़ दूं, तो यहां से लेकर यहां तक मेरी क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ बीम आ जाएगी। तो मुझे यही करना है, तो मैंने क्या किया, क्लियर स्पान प्लस 2 मल्टीप्लाई बेरिंग ऑन वॉल, बेरिंग ऑन वॉल। ठीक है, क्लियर स्पान मेरे पास कितना है, 6 मीटर। मैं mm में चेंज कर लूं, 6 मीटर है तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, mm, तो 6000 mm आ जाएगा, 6000 mm आ जाएगा। तो 6000 mm मैंने यहां पर लिखा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बेरिंग ऑन वॉल कितना दिया गया है देख लेते हैं, 300 mm। तो ये कितना दिया गया है आपका, 300 mm। तो 2 मल्टीप्लाई 300 mm, तो जोड़ लो कितना हो गया, 2 तिया 6, और ये कितना है, 6000 है, तो कितना आ जाएगा, 6600 mm आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ बीम, या आप बोल सकते हैं 6.6 मीटर आपके पास टोटल लेंथ ऑफ बीम आ गई। ये कल क्लियर है। अब आपको अब देखना है आपको, जो ये सरिया आप डाल रहे हो नीचे भी, ये जो सरिया आपने इसमें डाला है और ऊपर भी जो यहां से लेके यहां तक ये सरिया डाला है, इसकी कितनी लेंथ होगी। अब आपको निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। अब आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। इस सरिये की इस कॉर्नर से लेके यहां तक, यानी कि इस कॉर्नर से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। मोड़ते तो बाद में है, पहले तो सीधा ही सरिया काटोगे। तो जो आपका स्ट्रेट लेंथ का जो इसमें बार डलनी है वो कितनी लंबाई का कटेगा, वो हम यहां पर देख लेते हैं। नंबर 2 आपको निकालनी होती है लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार, स्ट्रेट बार। अब ये कैसे निकालते हैं समझिए, ये पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ है, तो पूरी लेंथ में से अगर मैं इस साइड का एंड कवर माइनस कर दूं और इस साइड का एंड कवर माइनस कर दूं, तो मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा, जहां पर हुक बैंड है, जहां पर हुक बैंड है। ठीक है, तो यहां पर पहुंच जाऊंगा। तो वही मुझे करना है। तो देखो मैंने लिखा टोटल लेंथ ऑफ बीम, माइनस किया मैंने 2 मल्टीप्लाई इस साइड का एंड कवर ये और इस साइड का एंड कवर, तो 2 मल्टीप्लाई एंड कवर और प्लस मैंने ऐड किया 2 मल्टीप्लाई 9φ। अब ये 9φ क्या होता है, देखो 9φ क्या होता है, 9φ होता है कि आपकी जो ये बार है यहां से लेके यहां तक तो स्ट्रेट है और ये इतना हुक बैंड कर रही है, इधर भी इतना हुक बैंड कर रही है, इधर भी हुक बैंड कर रही है। तो ये जो हुक बैंड होता है ये होता है 9φ। कैसे कि मेरी जो बार होगी इस प्रकार की है भाई, इस प्रकार की हमारी बार है। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है 4D और ये यहां से लेके यहां तक भी हमने कितना लेते हैं 4D और इसका डाया कितना होता है D। तो कितना आ जाएगा 4D प्लस D इजकल टू 9D, D इजकल टू 5 डाया। ठीक है,
तो अब मैं यहां पर ले सकता हूं टोटल लेंथ ऑफ बीम मेरे पास है 6600 mm माइनस 2 मल्टीप्लाई एंड कवर कितना है, एंड कवर है मेरे पास 20 mm प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 और डाया ऑफ बार, मेन बार का डाया ऑफ कितना है मेरे पास 20 mm। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर ले लूं मैं। 6600 माइनस 40 और माइनस प्लस और प्लस 9 दूनी 18, 18 दूनी 32, 320 इक्वल टू मेरे पास आया 6880 mm, या मैं बोल सकता हूँ 6.88 मीटर आपके पास क्या आया, स्ट्रेट लेंथ ऑफ बार। लेंथ कितनी लंबाई का सरिया आपका कटना है, ये आया। ये यहां तक क्लियर है, ये यहां तक क्लियर है कितना लंबा सरिया कटेगा, ये तो हो गया। अब एक सरिया और पड़ा है इसमें, बेंट अप बार वाला। ये तो सीधा हो गया, ये वाला सीधा सरिया हो गया, ये ऊपर कंप्रेशन बार का हो गया। अब एक सरिया आपने डाल रखा है बेंट अप, तो बेंट अप बार भी आपकी कहां से, ऐसे शुरू हो रही है और ऐसे जाने के बाद ये यहां पर बैंड हुई, फिर ऐसे गई, ऐसे जाने के बाद ये यहां पर बैंड हुई। तो कुछ तो बढ़ रहा है, कुछ तो एक्स्ट्रा बढ़ रही है ना भाई, कुछ तो एक्स्ट्रा बढ़ रही है। यानी कि आपकी जो बार है यहां से शुरू होती है ऐसे, और ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे बैंड हुई, फिर ऐसे बैंड हुई, और फिर ऐसे बैंड हुई, और ऐसे बैंड हुई, जा रही है पूरी। तो ये कुछ तो बढ़ रही है, ये लेंथ कुछ तो बढ़ रही है स्ट्रेट के अलावा। तो ये बढ़ रही है 0.42h। ये कितनी बढ़ रही है, 0.42h। तो वही आपको यहां पर करना है, आपको निकालनी है लेंथ ऑफ बेंट अप बार, लेंथ ऑफ बेंट अप बार, बेंट अप बार। लेंथ ऑफ बेंट अप बार आप जो निकालते हो वो क्या होती है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार में आप जोड़ दोगे, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार में, स्ट्रेट बार में आप जोड़ दोगे इस साइड का 0.24h, इस साइड का 0.24h, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 0.42h। अब ये h क्या चीज है, ये निकाल लेते हैं, ये h क्या चीज है, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं नीचे को निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ। ये इसकी कितनी है, 6880 mm माइनस के 2 मल्टीप्लाई 0.42h। h की वैल्यू मैं यहाँ पर रखनी है अभी। ठीक है, तो मैं h निकाल लेता हूँ। h क्या होता है, देखो h कैसे निकलेगा, h कैसे निकलेगा, h ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये h है, और इधर से लेके इधर तक ये जो है ये h है। कैसे निकलेंगे, अगर मैं पूरी बीम की गहराई, ये मेरे पास है बीम की गहराई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे पास बीम की गहराई है जिसको मैं h से d से डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल D से। और कितनी है मेरे पास, 600 mm। कितनी है मेरे पास, 600 mm। क्लियर है। इसमें से अगर मैं इधर का ये माइनस कर दूं क्लियर कवर, और ऊपर का ये माइनस कर दूं क्लियर कवर, तो यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा, पहुँच सकता हूँ ना इतना। तो मैंने D में से माइनस किया 2 मल्टीप्लाई क्लियर कवर, क्लियर कवर। ठीक है, इस D में से मैंने इस साइड का क्लियर कवर माइनस किया, इस साइड का क्लियर कवर माइनस किया, ये हो गया। अभी थोड़ा सा बच रहा है, जो ये स्टीरियप्स मैं डाल रहा हूँ, जो मैं स्टीरियप्स डाल रहा हूँ, तो स्टीरियप्स ऐसे मुड़ रही है, इधर भी और इधर भी। अगर हम देखेंगे, जब अगर हम देखें तो ऐसे मुड़ रही है। ठीक है, तो ये जो मुड़ी हुई है, ये कितनी मुड़ी हुई है आपकी, 8 mm का डाएगी, 8 mm डाएगी। तो इधर से ये माइनस कर दूं और इधर से ये माइनस कर दूं, तो मैं माइनस करूंगा 2 मल्टीप्लाई डाया ऑफ स्टीरप्स, और एक साइड का माइनस कर दूंगा मैं डाया ऑफ मेन बार। क्या, डाया ऑफ मेन बार। और आपका क्या निकल गया, यहां से h निकल गया। आपके पास d कितनी है, 600 mm, माइनस के 2 मल्टीप्लाई क्लियर कवर आपके पास कितना है 20, माइनस के 2 स्टीरप्स का डाया आपके कितना है 8 mm का, ये है ना। शेयर रेनफोर्स सीमेंट कितना है 8 mm का, और माइनस, और मेन बार का डाया कितना है आपका 20। निकाल लो, निकाल लो। यहां पर 600 माइनस 40 माइनस 16 माइनस 20 इक्वल टू आपके पास आया 524 mm। और 524 mm कहाँ रखोगे आप, यहाँ पर 524 mm रखोगे, और इसको सोल्व कर लो। कितना है, 6880
माइनस नहीं, माइनस नहीं सॉरी, ये प्लस है, ये क्या है, ये प्लस है। तो आप क्या लिखेंगे, प्लस प्लस ब्रैकेट बंद करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.42, एच कितना आया हमारे पास 524, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इजकल टू, आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आई आपके पास 7320.16 mm, या आप मीटर में बोल सकते हो 7.32 मीटर, आप ये वैल्यू लिखोगे। तो यहाँ तक आपके पास बेंट अप बार की लेंथ आ गई, स्ट्रेट बार की लेंथ आ गई, टोटल बीम की लेंथ आ गई। अब आपको क्या चाहिए, जो आप ये स्टीरियप्स इसमें प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप इसमें स्टीरियप्स प्रोवाइड कर रहे हो, नंबर्स ऑफ स्टीरियप्स कितने प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ नंबर 4, नंबर्स ऑफ स्टीरियप्स, कितने नंबर्स ऑफ स्टीरियप्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो हम क्या होता है, सेंटर टू सेंटर ऑफ बेयरिंग ऑन वॉल, बेयरिंग ऑन वॉल डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, स्पेसिंग किसका होता है, स्टीरियप्स का स्पेसिंग होता है 200 mm और +1। सेंटर टू सेंटर बेयरिंग ऑन वॉल क्या होगा, ये क्लियर स्पान है, क्लियर स्पान में बेयरिंग ऑन वॉल के सेंटर से, ये बेयरिंग ऑन वॉल है, बेयरिंग ऑन वॉल का सेंटर ले लेंगे, कितनी है 300 mm, सेंटर कितना हो जाएगा 150 mm इधर से लेंगे, और बेयरिंग ऑन वॉल का हाफ इधर से करेंगे, 150 mm इधर से लेंगे, ठीक है। 150 mm इधर से, 150 mm इधर से, क्लियर स्पान में जोड़ दो। क्लियर स्पान कितना है आपका 6000 mm है, 6000 mm में 150 300 जुड़ गया, तो 6300 mm आपके पास आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो कितना आया 6300 mm डिवाइडेड बाई स्पेसिंग 200 और +1, ठीक है। मैंने डायरेक्ट निकाला, इससे पहले लेक्चरों में मैं बता चुका हूँ ये चीज़ें कि कैसे हम निकालते हैं, इसको मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास कितना आया 31.5 नंबर्स, और प्लस जोड़ दिया तो 32.5 नंबर्स मेरे पास आए, या मैं लिख सकता हूँ इसको बढ़ा के एक 33 नंबर्स। तो इतने हमारी स्टेप्स डलनी है, इतनी हमारी स्टेप्स डलनी है। तो ये आपकी थी बार बेंडिंग शेड्यूल, जो आपको निकाल के दिखानी है, शोल्ड करके दिखानी है। अगर आपको पूछा जाएगा आल्सो प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल, अगर आपको पूछ दिया गया है ना, तो इसके नंबर आपको अलग से मिलने हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल के नंबर आपको अलग से मिलेंगे। अगर आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया गया है बार बेंडिंग शेड्यूल, तो इसको सीखिए, इसको समझिए कि कैसे निकलता है, ये फ्यूचर में भी आपके काम आएगा, ठीक है। एज ए इंजीनियर आपको फ्यूचर में भी काम आएगा कि कितनी लेंथ का इस बीम में या इस स्लैब में कितनी लेंथ का मैं सरिया डालूंगा, कितना प्रोवाइड होना चाहिए, कितनी लेंथ का मुझे सरिया कटवाना है, वो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं कि इसकी ड्राइंग कैसे बनाई जाएगी। मैं इसको फिलहाल रब कर देता हूँ, ठीक है, और हम सीखते हैं इसकी ड्राइंग कैसे बनाई जाएगी। चलिए सीखते हैं ड्राइंग। ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहला आपका काम होता है स्केल मानना, स्केल एज्यूम करना। तो मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूँ, मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूँ। सबसे पहला वर्क स्केल एज्यूम करने का होता है, सबसे पहला वर्क किसका होता है, स्केल एज्यूम करने का। तो मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पर स्केल में एज्यूम कर लेता हूँ 1:20। 1:20 की स्केल एज्यूम करने के बाद अब जो आपका क्लियर स्पान है 6000 mm, इसको आप डिवाइड करोगे स्केल से 0, और इससे आपको इसका काट आपने, तो कितना आ गया आपके पास 300 mm, 300 mm, या आप बोल सकते हैं 30 सेंटीमीटर। अब देखो बेयरिंग ऑन वॉल आपको इतनी दी गई है, इसकी थिकनेस नहीं दी गई, किसकी, वॉल की या सपोर्ट की थिकनेस नहीं दी गई। तो सपोर्ट की थिकनेस आप कितनी मान लेंगे, 100 mm बढ़ा दो तो 400 mm आप मान लेंगे। तो थिकनेस ऑफ वॉल आपने मानी 400 mm, तो 400 mm को भी आपने डिवाइड किया 0 से 0, कितना आ गया 20 mm। 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, कितना आया 2 सेंटीमीटर। बेयरिंग ऑन वॉल आपके पास कितनी है 300 mm डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आया 15 mm, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें निकल गई। अब आपको क्या करना है, स्केल को अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट करना है। जैसे हमारा ये बोर्ड हमारी ड्राइंग शीट है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया, इसको सेट किया। सेट करने के बाद सबसे पहला वर्क है हमारा वॉल बनाने का। वॉल की थिकनेस मेरे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की मैं वॉल बना लेता हूँ। 2 सेंटीमीटर की मैंने वॉल बनाई, तो ये मेरे पास वॉल है 2 सेंटीमीटर की, ऐसे। तो इस साइड में मैंने जिगजैग फॉर्म किया। अब मेरे को क्लियर स्पान पता है, क्लियर स्पान मेरे पास कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी कि इस सपोर्ट के इनर कॉर्नर से लेकर दूसरी सपोर्ट के इनर कॉर्नर से,
तो ये सपोर्ट का इनर कॉर्नर ये है, तो यहां से मैं ले लेता हूं, यहां से मैंने कितना लिया 30, तो 25 मेरे पास ये 25 में मैंने 5 और जोड़ दिया तो 30 हो गया। 30 लेने के बाद मैंने सपोर्ट बनाई इधर सपोर्ट बनाई मैंने ऐसे, ठीक है, यानी कि वॉल बनाई। और वॉल की थिकनेस मैंने कितनी ली, वॉल की थिकनेस मैंने कितनी ली 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ही तो आता भाई, 400 था, 400 को मैंने 20 से डिवाइड किया, 20 mm आ गया, 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बेरिंग ऑन वॉल कितनी लेनी है आपको, ये कितनी चढ़ा कर रख रखी है आपने 300 mm, 300 को मैंने डिवाइड किया 20 से, मेरे पास आया 15 mm, 15 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो मेरे को जो बीम लेनी है 1.5 सेंटीमीटर, तो यहां से 1.5 सेंटीमीटर में इधर लेकर गया और यहां से 1.5 सेंटीमीटर में इधर लेकर गया, ठीक है। तो मैं बीम इतनी इधर चढ़ाई, बीम इतनी इधर चढ़ाई। अब इसकी मैं गहराई देख लेता हूं, गहराई है बीम की 600 mm, गहराई है बीम की 600 mm, 600 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 काट दिया, 2 3 6, 30 mm आया, यानी कि आया 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर की आप क्या दिखाएंगे, बीम यहां पर दिखाएंगे। तो 3 सेंटीमीटर की मैंने बीम यहां पर दिखाई, और बीम में ये कंप्लीट करता हूं जरा, फिर इसके बाद हम इसमें बार दिखाएंगे। तो ये मैंने बीम दिखाई, ठीक है, ये मैंने बीम दिखाई। अब इस साइड का जो मैं वॉल है इसको ऊपर लेकर गया, इस साइड की जो वॉल है इसको मैं ऊपर लेकर गया, यहां से मिलाइए और यहां से मिलाइए, ये क्लियर है। अब इसमें आपको दिखानी है मेन बार, मेन बार आपको डालनी है 3 नंबर्स 20 mm डाई की, 3 नंबर्स 20 mm डाई की, और एक बार L/7 पर आपको बैंड करनी है। क्या होता है L/7 वो भी हम सीखेंगे। तो पहले 3 नंबर्स बार डाल देते हैं उनका, मगर कवर डालेंगे सबसे पहले। कवर कितना है 20 mm का, 20 mm का कवर है, डिवाइडेड बाई 20 आपके पास कितना आया 1 mm। तो 1 mm का आपने कवर यहां पर छोड़ेंगे, तो 1 mm का आपने कवर छोड़ा, कितना 1 mm, तो 1 mm का आप कवर छोड़िए, पॉइंट मार्क कीजिए, और 1 mm का आपने कवर लेकर गए इधर, छोड़ के मेन बार लेकर गए 1 mm कवर छोड़ने के बाद, और ये मेन बार इधर लेकर गए, और ऐसे ही एंड कवर भी छोड़ना है। एंड कवर भी आपने छोड़ा 1 mm का, 1 mm का एंड कवर छोड़ने के बाद आपने हुक ऐसा प्रोवाइड किया, ऐसे ही एंड कवर इधर छोड़िए 1 mm का, 1 mm का एंड कवर छोड़ने के बाद पॉइंट मार्क किया और आपने हुक प्रोवाइड किया ऐसे, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है। अब आपको डालनी है बेंटअप बार। बेंटअप बार डालने से पहले आप एंकर बार डाल लो, बेंटअप बार हम बाद में दिखाएंगे। एंकर बार डाल लो साथ की साथ ही। तो ऊपर भी मैंने 1 mm का कवर छोड़ा, ऊपर भी मैंने 1 mm का कवर छोड़ा, और यहाँ पर बेंटअप बार मैंने कंप्रेशन बार मैंने प्रोवाइड की, और साइड में मैंने यहाँ पर एंड कवर छोड़ा और हुक ऐसे बनाया। ऐसे ही इस बार को मैं इधर लेकर गया, ये मेरी कंप्रेशन बार है ऊपर, ये मेरी कंप्रेशन बार है ऊपर, तो मैं इसको इधर लेकर गया और यहाँ पर मैंने हुक बैंड किया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब मेरे को डालनी है L/7 पर बेंटअप बार, तो मैं इसको रब करता हूँ जरा। अब हम सीखते हैं L/7 पर बेंटअप बार हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। L/7 पर, L/7 पर मुझे क्या डालनी है, बेंटअप बार, बेंटअप बार। अब ये L क्या होता है, L होता है आपकी इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, सीखिए। इफेक्टिव लेंथ यानी कि स्मॉल एल होता है आपका क्लियर स्पान प्लस 2 मल्टीप्लाई बेरिंग ऑन वॉल का हाफ। क्लियर स्पान कितना है आपका 6000 mm, 6000 mm प्लस 2 मल्टीप्लाई बेरिंग ऑन वॉल आपके पास कितनी है 300 mm, 300 mm डिवाइडेड बाई 2, इससे इसको काट दो तो आपके पास 6300 mm आ गया। अब 6300 mm आपने रख दिया यहाँ पर, 6300 mm आपने यहाँ पर रख दिया, इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 9 63, आपके पास कितना आया 900 mm। इस 900 mm को आप डिवाइड करोगे स्केल से, 0 45 आ गया, 45 mm यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। कितना आया 4.5 सेंटीमीटर। तो बेरिंग ऑन वॉल के सेंटर से आपको 4.5 सेंटीमीटर जाने के बाद आप इसको बार को बैंड करोगे। तो देखो ये मेरी बेरिंग ऑन वॉल है, ये मेरी क्या है बेरिंग ऑन वॉल, ये मेरी बेरिंग ऑन वॉल है। बेरिंग ऑन वॉल का मैंने क्या किया हाफ किया, यहाँ पर मैंने बेरिंग ऑन वॉल का हाफ किया। इस साइड में मैंने बेरिंग ऑन वॉल मेरे पास ये है, इसका हाफ किया
ऐसे, और यहाँ से मैं 4.5 सेंटीमीटर चला, क्योंकि बेरिंग ऑन वॉल का हाफ किया ना मैंने, तो बेरिंग ऑन वॉल के हाफ से मैंने 4.5 सेंटीमीटर चला, पॉइंट मार्क किया यहाँ पर, और ये इसको यहाँ पर लगाया, और ये मेरे पास क्या आई L/7, ये मेरे पास क्या आई L/7। ऐसे ही इधर से मैं 4.5 सेंटीमीटर चला, 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर जब मैं ये चलाऊँ, ये मेरे पास कितनी आई L/7, ये है मेरे पास L/7। क्लियर है, इधर भी L/7 और इधर भी L/7। अब मैं क्या करूँगा, स्केल को 45 डिग्री पर बैंड करूँगा, स्केल को मैंने 45 डिग्री पर बैंड किया, और ये मैंने बनाई बेंट अप बार। ऐसे ही 45 डिग्री पर मैंने स्केल को इधर से बैंड किया, और ये मैंने क्या बनाई यहाँ पर बेंट अप बार। ठीक है, बेंट अप बार ये बन गई, बेंट अप बार इधर बन गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर स्टीरप्स प्रोवाइड करने हैं। क्या प्रोवाइड करने हैं, स्टीरप्स। स्टीरप्स का डाया कितना है, स्टीरप्स का डाया 8 mm डाई की 2 लेग्ड स्टीरप है। ठीक है, और 200 mm सेंटर टू सेंटर उनके बीच की स्पेसिंग है। 200 mm को आप डिवाइड करोगे स्केल से, 0 से 0, आपके पास आया 1 mm, 1 mm। तो 1 mm के इनके बीच में स्पेसिंग छोड़ोगे स्टीरप्स के। ठीक है, स्केल को मैं पहले क्या कर लूँ, सेट कर लेता हूँ, स्केल को मैं सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, 1 mm की स्पेसिंग। देखो सबसे पहली आप जो स्टीरप्स डालोगे, जो सबसे पहली स्टीरप्स डालोगे वो 5 mm इधर गैप छोड़ के, 5 mm इधर गैप छोड़ के डालनी है आपको। 5 mm का इधर छोड़ोगे और 5 mm का इधर छोड़ोगे, यानी कि कितना हो जाएगा, टोटल 1 mm हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 5 mm का गैप इस साइड छोड़ा, कितना 5 mm का गैप इधर छोड़ने के बाद मैंने फर्स्ट स्टीरप्स प्रोवाइड की, और 5 mm का गैप मैंने इधर छोड़ने के बाद मैंने फर्स्ट स्टीरप्स यहाँ पर प्रोवाइड की। ठीक है, अब आपको बीच में जितनी भी आप क्या लोगे, बार्स लोगे, उनके बीच का गैप कितना छोड़ना है, 1 mm का। तो 1 mm पर मैं ऐसे पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, 1 mm पर ऐसे मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैंने 1 mm पर पॉइंट मार्क किए, तो ऐसे 1 mm पर मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और 1 mm की स्पेसिंग भी हमारी इक्वल, लगभग इक्वल ही रहे। तो 1 mm की स्पेसिंग पर मैंने ऐसे पॉइंट मार्क किए। ऐसे ही यहाँ पर आइए, 1 mm की स्पेसिंग पर मैं एक ही बार में लगा लेता हूँ सारे, कि फिर मेरे को बनाने में दिक्कत ना हो। 1-2 mm का अगर कोई प्रॉब्लम वो आ जाती है हमारे पास, तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो अब ये स्टीरप्स ऐसा आप प्रोवाइड करनी है, ये सारी स्टीरप्स आपको ऐसा प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और ये कितनी आनी चाहिए, 32 और 33 के बीच आनी चाहिए, क्योंकि 32.5 हमारी स्टीरप्स आई थी, नंबर्स ऑफ स्टीरप्स आई थी। ठीक है, कितनी आई थी नंबर्स ऑफ स्टीरप्स, 32, और हमने कितनी 32.5 आई थी, और हमने उसको कितना माना था, 33। ठीक है, तो हमारी 32 और 33 के बीच हमारी क्या आनी है, नंबर ऑफ स्टीरप्स आनी चाहिए। तो इनको ऐसा आपको स्टीरप्स को प्रोवाइड करना है, ऐसा आपको स्टीरप्स को प्रोवाइड करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये है आपकी स्टीरप्स, ऐसा आपको स्टीरप्स प्रोवाइड करनी है। 1-2 mm का कोई डिफरेंस आ रहा हो तो उसको आपको निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो आपने ऐसे स्टीरप्स प्रोवाइड की। ठीक, तो ये हो गया। अब हम इसमें नेमिंग करेंगे, जो ये डिटेल है ये सारी यहां पर शो करके दिखानी है। क्लियर स्पान, सबसे पहले क्लियर स्पान, यहां से लेकर यहां तक आपका है क्लियर स्पान, शो कर दीजिए, क्योंकि सब दिखाया हुआ है ना। क्लियर स्पान कितना है, 6 मीटर, जो एक्चुअल है वो दिखाना है। क्लियर कवर, ये क्लियर कवर है, क्लियर कवर कितना, 20 mm। मेन बार, या आपको को टेंसाइल बार भी हो सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे आप मेन बार, 3 नंबर्स 20 mm डाया, और जिसमें क्या है 1 बार बेंट अप एट L/7, ये आपको लिख देना है। ठीक है, अब ऊपर आपने क्या डाली है, पहले देखो आप जब तक सिंगली रेनफोर्स बीम बना रहे थे, सिंगली रेनफोर्स बीम जो आपने दोनों लेक्चर देखे हैं उसमें हमने क्या डाली है, ऊपर एंकर बार डाली है। बट इसमें डबली रेनफोर्स बीम हम क्या डालते हैं, कंप्रेशन बार डालते हैं। क्या डालते हैं, कंप्रेशन बार। ठीक है, डाया कितना है
2 नंबर से 16 mm डाई की। ठीक है, अब ये क्या है आपकी स्टीरप्स शेयर रेनफोर्स, ये आपकी है शेयर रेनफोर्स सीमेंट, ये है आपकी स्टीरप्स शेयर रेनफोर्स सीमेंट। कितनी? 8 mm डाई की 2 लेग्ड स्टीरप्स एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। सारी चीजें आपको शो करनी है बेटे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। अब आपका यहां पर वॉल की थिकनेस, वॉल थिकनेस 400 mm। कितनी ली? 400 mm। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, 45 डिग्री पर यहां पर हैचिंग कर दीजिए। 45 डिग्री पर आपको ब्रिक हैचिंग यहां पर शो कर देनी है। 45 डिग्री पर ब्रिक हैचिंग आपको ऐसा शो कर देनी है। 45 डिग्री पर ऐसा आपको ब्रिक हैचिंग शो कर देनी है 45 डिग्री पर। ठीक है, तो 45 डिग्री पर ब्रिक हैचिंग ऐसे आपने शो की, ऐसे इस साइड शो कर दीजिए 45 डिग्री पर ब्रिक हैचिंग। 45 डिग्री पर ऐसे ही आप ब्रिक हैचिंग इधर शो कर दीजिए। 45 डिग्री पर ब्रिक हैचिंग ऐसे ही यहाँ पर शो कर दीजिए आप। ठीक है, तो आपने ऐसा 45 डिग्री पर ब्रिक हैचिंग शो की। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाता है, एल सेक्शन। एल सेक्शन, तो एल सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है मिड स्पान पर क्रॉस सेक्शन और नियर बाय सपोर्ट पर क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले मैं मिड स्पान पर क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए इसको मिड स्पान से कट कर देता हूं। तो ये मेरा मिड स्पान है कहीं, तो मैंने इसको यहां से कट किया और ये मैंने मान लिया सेक्शन एक्स सेक्शन। अब मैं इसको इधर से देख रहा हूं, आपको ऐसे बनाना नहीं है, मैं दिखाने के लिए बनाता हूं आपके लिए। तो जब मैं इसको इधर से देख रहा हूं तो आपको क्या चीज दिखाई देगी इस बीम में, इसको तो पोर्शन को काट दिया, अब ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, नीचे क्लियर कवर दिखाई दे रहा है, ऊपर क्लियर कवर दिखाई दे रहा है और एक स्टीरप्स में नीचे 3 सरिये, कितने नीचे 3 सरिये दिखाई दे रहे हैं 20 mm डाई के, और ऊपर आपके 2 सरिये दिखाई दे रहे हैं 16 mm डाई के। ये चीज दिखाई दे रही है, तो यही आपको बना देना है कोई ज्यादा मशक्कत आपको करनी नहीं है। स्केल को करो सेट करने के बाद आपको देखना है इसका साइज ऑफ बीम, विड्थ कितनी है इसकी 300 यानी कि 3 सेंटीमीटर। 300 मतलब यानी कि 300 को आपने डिवाइड किया 20 से, तो आपके पास कितना आता है 15 mm। 15 मतलब 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर आपने ये दिखाया, और 600 मतलब 3 सेंटीमीटर डिवाइड कर दो, तो आपने यहाँ पर ये बीम दिखाई ऐसे, और इसको मिलाइए यहाँ पर। अब आपको स्टीरप्स के लिए क्लियर कवर छोड़ना है, तो 1 mm का क्लियर कवर आप इधर छोड़ेंगे, 1 mm का क्लियर कवर आप इधर छोड़ेंगे, 1 mm का क्लियर कवर आप इधर छोड़ेंगे, और 1 mm का क्लियर कवर आप ऊपर छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ मिलाओ, इधर से हुक को ऐसे बैंड करो, इधर से ऐसे बैंड करो, इधर से बैंड करो, और यहाँ पर बना दीजिए स्टेप्स में हुक। अब नीचे कितनी बार दिखाई दे रही है आपको 3, एक बार यहाँ पर दिखाई देगी कॉर्नर पर, एक यहाँ और एक सेंटर पर, और एक बार कंप्रेशन बार यहाँ पर, एक कंप्रेशन बार यहाँ पर। क्लियर है? कितना साइज था, साइज शो कर दीजिए 300 mm, 300 mm, और गहराई कितनी थी 600 mm। कितनी थी 600 mm। ऊपर ये आपने क्या डाली, कंप्रेशन बार, कंप्रेशन बार। ठीक है, 2 नंबर्स 16 mm डाई की। नीचे आपने क्या डाली, टेंसाइल या मेन बार। नीचे आपने डाली यहां पर मेन बार कितनी 3 नंबर्स 20 mm डाई की। और ये क्या है बीच में स्टीरप्स, ये है आपकी 2 लेग्ड स्टीरप्स। ठीक है, ये भी आपको लिख देना है। अब ये हो गया आपका किस पर, मिड स्पान पर, एक्स सेक्शन
किस पर है? मिड स्पान पर। मिड स्पान, मिड स्पान से आपने काटा, एक्स एक्स सेक्शन ऐसे दिखाई देगा। अब आप क्या करते हो? सपोर्ट के पास से काटते हो। ये सपोर्ट है, सपोर्ट के पास से आपने इसको यहां से काटा और सेक्शन मान लिया वाई वाई। अब आप क्या कर रहे हो? ये पोर्शन आपने काट के फेंक दिया। अब आप इधर से देख रहे हो, जब आपके ये मेन बार का सरिया ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो देखो यहां पर L/7 पर एक सरिया ऊपर चले गया। अब नीचे कितने सरिये सीधे चले गए? 2 सरिये। ऊपर ऑलरेडी 2 सरिये थे, एक सरिया और चले गया, तो अब ऊपर कितने सरिये दिखाई देंगे? 3। और नीचे कितने सरिये दिखाई देंगे? 2, जिनमें से एक सरिया क्या है? बेंट अप है, तो वो आप लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, तो आपने यहां पर बीम बनाई, तो मैं इसको सही कर लेता हूं, सेट, ये किया। अब मैं इधर से इसकी पॉइंट मार्क कर लेता हूं, ये ठीक है, यहीं पर दिखा देता है। तो मैंने यहां पर बीम बनाई, बीम मैं बना देता हूं ऐसे, ऐसे मैंने बीम बनाई, उसकी विड्थ और वो दिखाई, और मैंने क्लियर कवर बनाया स्टीरप्स के लिए। क्लियर कवर इधर बनाया, क्लियर कवर मैंने इधर बनाया, और क्लियर कवर मैंने इधर, और क्लियर कवर ऊपर। ठीक है, और इसको हुक बैंड कर दीजिए यहां पर ऐसे। अब नीचे क्या है? आपकी 2 मेन बार दिखाई दे रही है, जबकि एक तो बेंटअप बार के रूप में ऊपर चले गई यहां से, जब मैंने काटा सपोर्ट के पास से, तो 2 ऊपर एंकर बार पहले, सॉरी कंप्रेशन बार पहले से दिखाई दे रही है। अब ये जो बिंड पॉइंट में यहां पर थी एक बार, तो वो ऊपर गई ऐसे, दिखा दे, हम दिखा सकते हैं। तो ये बार चले गई यहां पर, तो ये ऑलरेडी क्या है? आपकी कंप्रेशन बार, एक ये और एक ये, और ये क्या है? आपकी बेंटअप बार। तो दिखा दो, 1 बेंट अप बार, ठीक है, 20 mm डाई की। अब ये नीचे 2 बची है, ये क्या है? मेन बार। ये 2 क्या है आपकी नीचे बची? मेन बार। और ये आपकी क्या है? स्टीरप्स। तो दिखा दो 2 लेग्ड स्टीरप्स। ठीक, साइज दिखा दीजिए इसका, साइज दिखा दीजिए इसका कितना है? 300 mm। ये है 300 mm, 300 mm। और ये साइज कितना है? ये साइज कितना है? ये है आपका 600 mm, 600 mm। ये आपने क्या बनाया? वाई सेक्शन। किस पर? नियर बाय सपोर्ट, नियर बाय सपोर्ट। तो आपको कंप्लीट अगर पूछा जाए एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन 2, तो ऐसा बनेंगे। मिड स्पान पर ऐसे दिखाई देगा, और नियर बाय सपोर्ट के पास क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखाई देगा। ठीक, तो इसी के साथ आपका जो ये लेक्चर है डबली रेनफोर्स बीम का कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको लेक्चर के साथ मिलेंगे कैंटिलीवर बीम के लेक्चर के साथ, कि कैंटिलीवर बीम की आपको बार बेंडिंग शेड्यूल सबसे पहले बताएंगे, और उसकी ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, उसमें आपकी कंप्रेस मेन बार कहां पर डाली जाती है, और आपकी कंप्रेशन बार या आपकी एंकर बार कहां पर डाली जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं लेक्चर के साथ। अभी के लिए थैंक यू।